हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, किसे निकालने वाली कंपनी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, किसे निकालने वाली कंपनी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आईजीएमसी के 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर निकालने के खिलाफ आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू ने डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बारिश के बावजूद भी 2 घंटे तक डीसी ऑफिस के बाहर डटे रहे। प्रदर्शन को सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व यूनियन अध्यक्ष देवराज बबलू ने संबोधित किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नौकरी से निकाले गए कर्मियों को वापस नौकरी पर न लिया तो आंदोलन तेज होगा। उन्होंने कहा कि कर्मियों को नौकरी से बाहर निकालने का निर्णय गैर कानूनी है, इसे तुरंत वापस लिया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो आईजीएमसी में हड़ताल होगी। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मियों की मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। ठेकेदार बदलने पर उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जो कि यूनियन से आईजीएमसी प्रबंधन द्वारा किए गए समझौते व औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25H का खुला उल्लंघन है। आईजीएमसी प्रबंधन भी नए ठेकेदार के साथ मिलकर श्रम कानूनों की खुली अवहेलना कर रहा है। पिछले कई वर्षों से कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की पुनर्नियुक्ति में श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि आईजीएमसी प्रबंधन द्वारा वार्ड अटेंडेंटों व सफाई कर्मियों की तर्ज पर सभी सुरक्षा कर्मियों को नए ठेकेदार के पास पुनर्नियुक्ति दी जाए। उन्होंने चेताया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे। सीटू के तत्वाधान में जो है आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको मालूम है पिछले 3 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है आईजीएमसी के अंदर। पिछले 14 वर्षों से जो सुरक्षा कर्मचारी काम कर रहे हैं, पूरी लगन से, मेहनत से, कर्मठता से, जिन्होंने दिन रात काम किया, कोविड वॉरियर ये रहे, जिस वक्त में कोई जो है सड़कों पर नहीं निकलता था, जिस वक्त मरीजों के पास कोई नहीं जाता था, ये वो लोग थे जिन्होंने एक्चुअली कोरोना योद्धा के रूप में काम किया, अपनी सेवाएं दी। लेकिन आज इस तरीके से ठेका बदला आईजीएमसी के अंदर, जो नया ठेकेदार आया है, नई कंपनी आई है, उसने 31 मजदूरों को जो है उनकी छंटनी कर दी है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। हम कहना ये चाहते हैं, हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश में 1947 में एक कानून बना है जिसके तहत कोई भी नया किस्म का रोजगार अगर उसी जगह पे दोबारा देना है तो सबसे पहली प्राथमिकता वहाँ काम करने वाले लोगों को मिलती है। आपको मालूम है पिछले 14 सालों में अनेकों ठेकेदार वहाँ पर आए लेकिन वर्कर नहीं बदले। जो कानून है 1947 का, उसकी धारा 25H जो है स्पष्ट कहती है कि इन्हीं मजदूरों को जो नौकरी पर लिया जाना था, लेकिन जानबूझकर इनको नौकरी से किनारे करके जो उनके अपने चहेते हैं उनको नौकरियों में भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये भी है, हमारे देश का कानून इसको अनुचित श्रम व्यवहार मानता है। उसी कानून की धारा 25U और 5वां शेड्यूल कहता है कि अगर इस तरीके का कोई भी काम होगा वो अनुचित अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगा, जो कानून के खिलाफ होगा। और जो चिट्ठियां भी जारी की गई हैं, जिनको नियुक्ति दी भी गई है, उसमें भी बहुत सारा अनुचित श्रम व्यवहार किया गया है। 1926 में हमारे देश में यूनियन बनाने का अधिकार मिला। संविधान जब हमारा बना उसका अनुच्छेद 19 जो है यूनियन बनाने का अधिकार देता है, लेकिन उन चिट्ठियों में भी लिख दिया गया है कि कोई भी मजदूर जो है नौकरी पर आने के बाद यूनियन नहीं बना सकता है। वो तो कुल मिलाकर जो है एक पूरा अंधेरगर्दी चल रही है आईजीएमसी के अंदर। और जो ये वर्क जिनको निकाला गया है, ये प्रोटेक्टेड वर्कमैन के दायरे में आते हैं। कानून में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी यूनियन के नेता होंगे वो सुरक्षित कर्मचारी घोषित किए गए हैं, उनको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि वो यूनियन का नेतृत्व करते हैं और उन पर हमला करना आसान होता है कभी भी प्रबंधन के लिए। तो इसलिए कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से एमएस या डिप्टी एमएस या प्रिंसिपल ये पल्ला झाड़ रहे हैं ये कहकर कि हमारा मसला नहीं है, कंपनी का मसला है, तो कानून ये भी कहता है कि प्रमुख नियोक्ता की भूमिका है, जिसने ठेका दिया है वही कानून को लागू करवाएगा। जो 1970 का कानून है ठेका मजदूर अधिनियम, उसकी धारा 5 से लेकर 21 तक जो है तमाम इन बातों का रेखांकित करती है कि श्रम कानूनों की अवहेलना अगर ठेकेदार करता है तो निश्चित तौर से कार्रवाई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर भी होगी और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान भी उसमें है। तो आज ये जो प्रदर्शन हम डीसी ऑफिस में कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी क्योंकि आईजीएमसी का काम उस तरीके से 2 दिन से नहीं चल रहा है क्योंकि छुट्टियां हैं, तो जैसे ही काम जो है कल सुचारू रूप से चलेगा, निश्चित तौर से आंदोलन का केंद्र जो है डीसी ऑफिस से बदलकर जो आईजीएमसी की ओर चला जाएगा। हमने पिछले कल जो डिप्टी एमएस को चिट्ठी सौंपी है, उनमें सारी बातों का जिक्र किया है और इस बात को भी चेता दिया है कि अगर आप इन 31 मजदूरों को नौकरी पर वापस नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर से जो आईजीएमसी के अंदर हड़ताल होगी। हमने एसपी साहब से भी कल बात की है, डीसी साहब से भी हम बात कर रहे हैं, हम जो है मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, राज्यपाल से भी कल मिले हैं। तमाम जो अधिकारी हैं या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि ये जो शिमला के बीचों बीच इस तरीके कानूनों की अवहेलना चल रही है, इसको तुरंत रोका जाए और जो भी मजदूर नौकरी से बाहर निकाले गए हैं उनको दोबारा नौकरी पर लिया जाए और जिनको नियुक्ति दी गई है उसमें जो शर्तें थोपी गई हैं उन शर्तों को भी वापस लिया जाए।
दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।